पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही उग्र ग्रह केतु के बारे में। केतु के बारे में चर्चा करना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां पहले से आप लोगों को इनके बारे में पता है। केतु डिस्ट्रक्शन दे देगा, तबाह कर देगा, नुकसान दे देगा। हाँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ केतु में होती हैं, लेकिन हर स्थिति में ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम समझेंगे कि आपके कुंडली में किन 5 भावों में केतु राजयोग जैसा फल देता है, वो कौन कौन से 5 भाव हैं। इसलिए आप अपने कुंडली खोलिए और देखिए कि केतु कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ पर बैठे हैं। और अगर इन 5 भाव में जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं उनमें से किसी एक में बैठे हैं तो हम समझेंगे कि क्या रिजल्ट देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं केतु के प्रभावों से। सबसे पहला इम्पैक्ट हम देखेंगे केतु का फर्स्ट हाउस से। इससे पहले समझ लेते हैं केतु करता क्या है, केतु है क्या। चतुर्युग सहस्त्राणि दिनम एक पितामह। चारों युग जब हजार बार बदलता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यानी साइंटिफिक लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मा जी किसी और पैरेलल यूनिवर्स में हैं जहां पे समय की गति इस पृथ्वी पे समय की गति से बहुत स्लो चल रही है। यानी जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन बीतेगा उतने ही समय में इस पृथ्वी पर न जाने कितने लाख साल बीत चुके होंगे। ठीक है, तो ये जो केतु है ना, आपके पुरातत्व का कारक माना जाता है। पुरातत्व का कारक का मतलब आपके पूर्व जन्मों का साक्षी, जो मोक्ष प्राप्ति करने वाला या मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला ग्रह है। मोक्ष क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि जब आप अपने जीवन के बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं तभी मोक्ष आता है। मोक्ष का मतलब देह छोड़ना, स्वर्ग जाना, भोग भोगना नहीं होता। मोक्ष का मतलब आप कुछ चाहिए ही नहीं, यही मोक्ष है। अब कछुनाथ न चाहिए मोहे, यही मोक्ष है। ये भाव इस पृथ्वी पर रह के भी मिल सकता है, देह त्यागे बिना भी मिल सकता है और देह त्यागने के बाद भी नहीं मिलता। ऐसा इसका बेसिक फिनोमेना है और केतु आपको मोक्ष देने ही आता है। अब 12वें घर में केतु किधर भी बैठ जाए और वहां से अपनी 3 दृष्टियों 5वीं, 7वीं और 9वीं से कहीं भी देख ले, उससे संबंधित आपको मोक्ष लेना ही लेना होगा। तभी केतु का पॉजिटिविटी आपको मिल पाएगी। केतु का मोक्ष लेना ही लेना होगा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है उस भाव से संबंधित मोह भंग कर लीजिए। अगर केतु आपके पत्नी वाले भाव में बैठा हो या उसको देख रहा हो, दोनों स्थितियों में अपने विवाह में बहुत अनुराग का प्रयास मत करिए। समय कम मिल रहा है, खुश रहिए। समय कम मिल रहा है, आप लोगों के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करिए। यानी कि एक्सपेक्टेशंस कम से कम रख लीजिए, आध्यात्मिक चेतना विस्तृत कर लीजिए, तभी विवाह चल पाएगा। अन्यथा ये केतु आपके मोह को कम करने के हर वो साधन लेके आएगा कि आपको मोक्ष मिले। मोह का त्याग ही मोक्ष लेके आएगा। इसलिए एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी, केतु त्वरित चेंज करता भी है, सडन चेंज भी करता है। यथा कुछ तथा केतु, मंगल की एनर्जी भी केतु में होती है, मंगल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसके नेचर में तो वो अग्रेशन भी है, सडन चेंज भी है, वो गति भी है, एनर्जी स्टेमिना भी है। और देखा जाए केतु जो वैराग्य और मोक्ष का कारक है, तो आपको ये समाज से काटता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। काटता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो केतु वाले व्यक्ति होते हैं, खासकर केतु का जिसके पहले घर पे दृष्टि हो या बैठा हो, उनके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है ये। जिन लोगों के भी ऐसा करेगा, वो क्या करेगा? समाज के लोगों का असली चेहरा दिखा देगा। तो ऐसा व्यक्ति समाज में घुल मिल नहीं सकता। ठीक है, तो ये इसके बेसिक हैबिट्स हैं। आपके पुरातत्व की बात करें, पूर्व जन्म की बात करें, पूर्व कर्म की बात करें, पूर्व ज्ञान की बात करें, विधा की बात करें, रिसर्च की बात करें, केतु है ये। ठीक है, ये सब लेके बैठा हुआ है। तो अब देखते हैं कौन कौन से 5 भाव। शुरू करेंगे लग्न से। लग्न में केतु होगा। लग्न क्या है आपका? पहला घर। पहला घर क्या है? आचार, विचार, व्यवहार, आपका ये शरीर के ऊपर वाला भाग है ना, आँख से ऊपर वाला भाग, आँख से नीचे नहीं, आँख से ऊपर, आँख और आँख से ऊपर वाला भाग, ये पहला घर है। ठीक है, आपका ये ब्रेन, स्कल, खोपड़ी इसी में आता है। साथ में आचार, विचार, व्यवहार के साथ साथ शरीर भी हम पहले ही भाव से देखते हैं, हेल्थ भी हम पहले ही भाव से देखते हैं। अब यहाँ बैठा हुआ केतु अगर शत्रुवत नहीं है, यानी कि किसी ऐसी राशि में नहीं है जो मोह का कारक बन जाती हो, ठीक है, जिसमें खूब भोग विलास हो,
तब तो ये दिक्कतें करेगा। आपको ये काट देगा, एकदम से बदलाव कर देगा, आप समाज में रहना ही नहीं चाहेंगे, रह भी नहीं पाएंगे, दिक्कतें ज़्यादा कर देगा। लेकिन जैसे केतु वृश्चिक में उच्च का हो जाता है, वृश्चिक एक ब्राह्मण वर्ण की राशि है और वो अपने आप में मंगल की राशि है, यथा कुछ तथा केतु। और वृश्चिक राशि के लिए केतु इसलिए उच्च का हो जाता है क्योंकि ब्राह्मण वर्ण की राशि एक गिवर है, त्यागने की राशि है। 8वीं राशि सडन चेंजेस और चलायमान राशि होती है जो कि गूढ़ ज्ञान लेकर के बैठी होती है, इसीलिए वृश्चिक राशि में केतु भी उस गूढ़ ज्ञान के साथ प्रकट होता है और फिर ये उच्च का हो जाता है। तो तात्पर्य ये है, अगर आपका पहले घर में केतु बैठा है और कोई बहुत मोह वाली राशि नहीं है, खासकर वृषभ नहीं है, टॉरस नहीं है, ठीक है, या मिथुन नहीं है बुध की ये राशि, या कर्क नहीं, तब तो ये केतु ठीक काम करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा केतु यहाँ पहले घर में बैठ के, कैसा राजयोग देगा? यहाँ बैठ के केतु आपके पहले घर को, 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखता है। एक ही कंडीशन है, आपको जीवन में मोह को त्यागना होगा। केतु का हमेशा ना हर 3.5 से 4 साल में एक ट्रांजिट करते हुए देखा जाता है, ठीक है, नेक्स्ट ऑर्बिट करते हुए देखा जाता है। जैसे यहाँ पे केतु आपके शिक्षा को देख रहा है, संतान को देख रहा है, प्रेम को देख रहा है। आपको संतान को लेके, प्रेम को लेके, शिक्षा को लेके रिजिड नहीं होना चाहिए, यानी मैं यही पढ़ूंगा, मुझे इसी शादी करनी है, यही प्रेम करना है, नहीं, रिजिड मत होइए। यहाँ बदलाव संभव है, ब्रेकअप संभव है। कहने का मतलब जो आपके 4 बिलियन सालों की यात्रा चल रही है, जिन जिन लोगों से आपके कर्म बंधनों का समय पूरा होता जाएगा वो लोग छूटते जाएंगे, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो आचार विचार व्यवहार हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो भाग्य हो, चाहे वो ट्रैवल हो, व्यर्थ की यात्रा हो, चाहे अन्य जगहों पे आपके रुकावट हो, अन्य जगहों पर आपका जाना हो, 4 लोगों से मिलना हो, ये सब लोग एक समय के बाद छूटते जाएंगे। अगर पहले घर में केतु बैठा है और आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान से मोह नहीं है, तो आप ये मान के चलें ये केतु क्या देगा आपको? सामाजिक उत्थान देगा, धन देगा, वैभव देगा, आपके विद्या देगा, आपकी क्रिएटिविटी देगा, आपका लेखन देगा। डीप शायरी करते हैं जो लोग, आप ये समझें केतु उनका है तो पंचम को देख रहा है या पंचम में बैठा है, ठीक है। आपकी गहन एक शक्ति देगा कि आप डीप डाउन थॉट्स लेकर के आएँ, लेखन में लेकर के आएँ। आपका केतु अगर आपकी आध्यात्मिक चेतना उच्चतम है, एक अच्छा पार्टनर देगा, बहुत ही खूबसूरत पार्टनर देगा जो आपके उत्थान की तरफ लेके जाने वाला है, ऐसा पार्टनर देगा। आपकी धार्मिक चेतना, आपकी रिसर्च, आपका ऑकल्ट, आपका तंत्र, आपका ज्योतिष, इन सब भावों के लिए केतु परफेक्ट है। आचार विचार व्यवहार के लिए इससे कुछ सिम्टम भी होंगे, आँख से ऊपर कहीं कट लगा देगा, इधर करके, ठीक है, कट लगा देगा बचपन में, ठीक है। पंचम भाव क्या है आपका? स्टमक डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। केतु फर्स्ट हाउस स्टमक डिस्टर्ब करता है, गैस्ट्रिक इश्यूज करता है, फायर एलिमेंट है, एसिडिटी भी करता है, ठीक है। सप्तम भाव को देख रहा है तो आपके वैवाहिक समस्याएं तब तक करता रहेगा जब तक आपकी मोह भावना, भोग भावना बढ़ती रहेगी। आप दोनों जैसे ही एक कंडीशन में ऐसे आते हैं कि अब देह से ऊपर उठ जाते हैं, तो आप ये समझें कि वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। यात्राएं आपकी बार बार टालेगा, लेकिन जैसे ही आप धाम और धार्मिक यात्राएं करना शुरू कर देंगे, केतु का पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आपको मिलेगा। तो लग्न का केतु आपको अध्यात्म देता है, लग्न का केतु गूढ़ ज्ञान देता है, अंतर्ज्ञान देता है, दार्शनिक बनाता है, फिलॉसफी आपकी अच्छी हो जाती है, आप एक अच्छे लेखक, अच्छे शायर, जिन कहानियों में खूब सारा रहस्य होता है ना, मिस्टीरियस कहानियाँ, वैसे आप लिखना शुरू कर देते हैं। आपकी विदेशी यात्रा भी ये करता है, 9th है ये, 5th हाउस, ठीक है। आपकी बुद्धि, आपकी शोध, आपका गुप्त विज्ञान, ये सब बेहद ही बेहतर करता है। इससे आपको नेम फेम भी देता है। हैविंग सेड दैट, एक ही कंडीशन है, नेम फेम को लेकर रिजिड नहीं होना है कि मुझे ये चाहिए। जो कुछ आपको चाहिए, केतु यही तो नहीं चाहता कि आप कुछ चाहें। आप नहीं चाहें, सब कुछ मिलेगा। आप चाहने पे जाएंगे ना, तो फिर आपका ये मोक्ष का मार्ग जो है वो भटक जाता है। चाहना नहीं है, केतु फर्स्ट हाउस, ठीक है। अगर हाँ, एक तो ये हो गया फर्स्ट हाउस वाला केतु, राजयोग जैसा कार्य करता है। सेकेंड हाउस, राशियों वाला कंडीशन सब भावों पे है। जहाँ भी केतु की बात हम करेंगे कि उसकी नीच की राशि, यानी कि बहुत भोग वाली राशि, मैथुन राशि, मिथुन राशि नहीं होनी चाहिए, वृषभ नहीं होने चाहिए, इस तरह की राशियाँ जिनमें खूब सारा गेन चाहिए। तुला ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, कन्या में भी दिक्कत होगी,
ठीक है, कर्क में भी दिक्कत होगी, धनु इज गुड, मीन में भी दिक्कत होगी, कुंभ के लिए भी केतु उतना सही नहीं है, राइट। तो इसलिए इन राशियों जहाँ पे भोग भावना अधिक होती है, कुंभ हो गया, कर्क हो गया, जिनकी इच्छाएं बहुत होती हैं, बहुत फ्लेक्सिबल, ये भी चाहिए वो भी चाहिए करके, ठीक है, मिथुन हो गया, वृषभ हो गया, इन राशियों के अतिरिक्त केतु सेकंड हाउस में हो तो आप ये समझेंगे कि केतु वहाँ पर क्या कर सकता है, ठीक है। आइए, सेकंड हाउस में केतु अगर आ गया, सेकंड हाउस क्या है? वाणी, भोजन, परिवार, धन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और फिजिकल टर्म्स में आंख से नीचे, फर्स्ट हाउस आंख से ऊपर का था, सेकंड हाउस आंख से नीचे और इस गले से ऊपर, ये वाला एरिया, यहाँ पे केतु दिक्कतें करता है। पहली बात, दांत की समस्या करेगा थोड़ी सी, ठीक है, डेंटल इश्यूज करेगा, कैविटी इत्यादि, चोट लगना, दांत टूटना या दांत टेढ़े मेढ़े दूर कर देना, ये सेकेंड हाउस केतु है, ठीक है, ये फिजिकल टर्म्स हैं। कान, नाक, गला, इधर भी दिक्कत है, ये फिजिकल टर्म्स हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक राशि में है तो कम करेगा, खराब राशि में है यानी कि जहाँ पे मोह भोग भावना ज़्यादा होती है वहाँ दिक्कत ज़्यादा करेगा। केतु है तो ये सब होगा। सेकेंड हाउस केतु दुर्मुख योग बनाता है, यानी यहाँ से आप स्पष्ट बोलना शुरू कर देते हैं, कम बोलेंगे लेकिन स्पष्ट बोलना शुरू कर देते हैं। आज के ज़माने में स्पष्ट बोलना ही पाप है, आप बोलेंगे लोग आपको छोड़ के भाग जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे आपके, तो स्पष्ट वक्ता ना बने, यही सही है। अब सेकेंड हाउस का केतु, जैसा कि मैंने पहले कहा, काम से काम रखिए, मोक्ष की तरफ चलिए, और आप मोह ना करिए धन का, यानी कि मोह किस भाव को लेके? परिवार को लेके मोह ना करिए, जनरली मोह करने में परिवार से दूर कर देगा आपको। वाणी पे संयम रखिए, कम से कम बोलिए, और धन का मोह ना करिए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये बनाऊँगा। ऐसा होने पर ये केतु व्यक्तिगत रूप से देखा गया है, मैंने भी देखा है, आपको खूब सारा पैसा दे सकता है, एक अच्छा वक्ता बनाता है आपको, ठीक है, आप वोकल्स के माध्यम से वहाँ हिट कर सकते हैं, उस गूढ़ ज्ञान, उस पॉइंट टू पॉइंट पे हिट कर सकते हैं जो जनता को, लोगों को सुनना और समझना है। आप उस गूढ़ बात को भी आसानी से कह सकते हैं, ये क्षमता आपको इनहेरिट हो जाती है सेकेंड हाउस केतु होने पे। तो वाणी के माध्यम से धन कमाने का, लीडरशिप के माध्यम से धन कमाने का, विदेश जाकर के काम कारोबार को लेकर धन कमाने का इत्यादि को योग ये बनाता है। कुजवत केतु है तो प्रॉपर्टी इत्यादि के बहुत असीम संभावनाएं भी लेकर के आता है। फायर एलिमेंट संबंधित काम करने, बिजनेस करने में भी ये संभावनाएं अच्छी लेकर के आता है। इसके बाद अगला भाव है पांचवा घर, जहाँ पे केतु बहुत कमाल का इम्पैक्ट देगा। देखिए, पहला, पांचवा और नवा, ये मूल त्रिकोण जो हो गया ना, मुख्य त्रिकोण जो हो जाता है, ये तो बड़ा कमाल का है ही, और इसमें केतु काम भी अच्छा करता है। यानी कि पहले का अब तो हम बात कर चुके हैं, दूसरा बात कर चुके हैं, हम पांचवें की बात कर रहे हैं, ठीक है। पांचवें में जब केतु बैठेगा तो उन सारी विधाओं को लेकर, शिक्षा को लेके, लेखन को लेके, अलग टेक्नोलॉजीज़ को लेके, नेसेंट टेक्नोलॉजीज़ को लेके, कुछ बेहतर, कुछ नया सीखने को लेके, क्योंकि केतु किसी एक चीज़ पे बहुत लंबा समय तक टिक नहीं सकता, उसे हमेशा न्यूनेस चाहिए। अगर आप लेट्स से कि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो संभावना है कि आप पीएचडी ही नहीं, कई बार अलग अलग विषयों से पीएचडी भी करें। ये केतु ऐसा क्यूरियस बनाता है कि मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, कुछ नया। तो ये क्यूरियस माइंड आपको एक अच्छा लेखक, अच्छा श्रोता और अच्छा पढ़ने वाला भी बनाता है, ठीक है। साथ में ये पंचम भाव में केतु जो है आपके लाभ वाले भाव को भी देखता है, इनकम वाले भाव को भी देखता है, इच्छाओं वाले भाव को भी देखता है। एक ही कंडीशन है भैया, इच्छा बहुत ज़्यादा रिजिड मत होइए कि ये चाहिए ही चाहिए। आपके मुक्ति के मार्ग से जो भी चीज़ें बीच में आएंगी केतु हटाएगा। बस कोई गोल बनाइए और प्लान करिए और कर्म करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये पंक्ति लेके चलेंगे ना, केतु आपके लिए यकीन करें कोई तकलीफ नहीं देने वाला। बात बस इतनी सी है कि आपको किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान पे खूंटा नहीं गाड़ना, रिजिड नहीं होना कि मुझे यही चाहिए, नहीं चाहिए, हो जाएगा, देखा जाएगा। इस भाव से अपने गोल को डिजाइन करें और काम करते रहें। इनकम को लेके केतु बुरा नहीं है, ठीक है। नेम फेम को लेके केतु बुरा नहीं है। केतु पुरातन ग्रह है तो पुरातत्व की विद्या भी ये देता है ना। पूर्व जन्म के कर्म भी आपको यहीं से लेके आता है। रुकावटें भी केतु इसीलिए लेके आता है क्योंकि आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को लेकर जब जब केतु हिसाब करने पे आएगा, जो कुछ पीछे गलत हुआ है, जो कुछ पीछे आपसे पाप हुआ है, वो यहाँ पर ये कट करता है।
इसलिए जब केतु 5th हाउस में हो तो काम में लगातार बाधा अवश्य आती है, लेकिन वो बाधा पार करके फिर आपको रिजल्ट भी ये बड़े कमाल के देता है। तो हर अच्छा लेखक जो डीप डाउन लिख रहा है, थॉट्स उसके पास गहरे थॉट्स हैं, जो फिलोसोफर हुए हैं, जो बड़े बड़े रिसर्चर हुए हैं, केतु 5th हाउस या 1st हाउस दोनों बहुत कमाल के रिजल्ट यहाँ पर दे रहे होते हैं। अगला भाव है केतु का अष्टम भाव में होना। रिसर्च के लिए, ऑकल्ट के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए झगड़े तो ये कराता है, ठीक है। केतु पुरातन ग्रह है, पुरातत्व का ग्रह है, पूर्व जन्म के कर्म लेके आया, प्रॉपर्टी वाले भाव में आया, पैतृक संपत्ति में आया, तो इसका मतलब ये भी है जिन लोगों का केतु अष्टम में बैठा, संभावना ये भी हो जाती है कि वो अपनी ही ब्लड लाइन में वापस इनका जन्म हुआ है, ठीक है। यानी पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर कुछ प्रॉपर्टी को ये भोगने यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पे आपको कुछ संचित प्रॉपर्टी का योग यहाँ पर बन जाता है। अष्टम में बैठना, जमीन से संबंधित, जमीन के नीचे से संबंधित, पेट्रोलियम हो गया, डायमंड हो गया, कोयला हो गया, है ना, एग्रीकल्चर हो गया, इसको लेके भी केतु आपको पॉजिटिविटी देता है। रिसर्च, ऑकल्ट, फिलॉसफी को लेके केतु तो बहुत कमाल का काम करता है। वो जो क्यूरियस माइंड आपका है, जो आपको रुकने नहीं देगा, एक बहुत कमाल का फिलोसोफर, बहुत कमाल का एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक भी बनाता है अष्टम में बैठा केतु। ये केतु आपके सेकंड हाउस में धन को देख रहा है, नॉट बैड एट ऑल। धन को देख रहा है, परिवार से और धन से मोह नहीं है तो परिवार धन सब बढ़िया रहेगा। अगर मोह है तो ये दिक्कतें करेगा भाई। मोह से हटिए, मोह से बचिए, जीवन सुखी कर देगा ये केतु अष्टम में बैठ करके। 8वां घर सडन चेंजेस का होता है, सडन गेन्स का भी होता है, ठीक है। 8वें घर में बैठ के केतु आपके व्यय को भी देख रहा है, इन्वेस्टमेंट को भी देख रहा है। पैसा है तो पैसा जा रहा है, ठीक है, पैसा खर्चा होता दिखेगा। स्वास्थ्य को लेकर ये बड़ा अच्छा भाव नहीं माना जाता, खासकर स्टमक और गुदा द्वार को लेकर ये बड़ा अच्छा भाव नहीं माना जाता। ऑपरेशन इत्यादि कई बार होने के संयोग यहाँ से बन जाते हैं, क्योंकि इसका संबंध सीधा 12वें घर से बन रहा है, हॉस्पिटल से बन रहा है। ये एक भाव को अगर छोड़ दें तो अष्टम में बैठा केतु आपको अचल संपत्ति, सडन गेन, सडन चांसेस, ऐसे मौके, ऐसे अवसर देता है जो आपके इनकम में वृद्धि, आपके संचित धन में वृद्धि के योग कई बार बना जाता है, ठीक है। गूढ़ ज्ञान वाला ये भाव है, आपके पास गूढ़ ज्ञान तो रहेगा ही रहेगा। अगला भाव है जो 5वां घर है, वो है 9वां भाव, भाग्य वाला स्थान, धर्म वाला स्थान, पिता वाला स्थान, ट्रैवल वाला स्थान, विदेश वाला स्थान, विदेश यात्रा वाला स्थान। अब इन सबको लेके केतु अच्छा है। कंडीशन बस यही है कि एक तो 9वें भाव में जब केतु हो या 9वें भाव केतु देख ले तो आपकी यात्राओं में विलंब भी कराता है, व्यर्थ के विलंब भी ये कराता है। यहाँ पर केतु लेथार्जी और आलस भी लेकर के आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन भी लेकर के आता है। लेकिन अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कर्म को और अपने डिसिप्लिन को इस तरह से साध लें तो भाग्य को लेके, ट्रैवल को लेके, धार्मिक यात्रा को लेके, विदेश गमन को लेके केतु दिक्कतें नहीं करता। और यहाँ बैठा हुआ केतु आपको आपके पिता से दूर तो करता है, लेकिन ये दूरी फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाएगा, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर लेना अच्छा माना जाएगा। और अगर आपकी उम्मीद कुछ नहीं है लोगों से, समाज से, पिता से भी, तो ये मान के चलें ये केतु 9वें घर में बैठा हुआ केतु भी आपको राजयोग जैसा ही फल देता है, सडन गेन्स आपको देता है, विदेश में भी देता है, आचार विचार व्यवहार में कुछ दिक्कतें ये नहीं करता है। तो मित्रों ये 5 भाव कुंडली में अगर आपके केतु बैठा तो दिक्कतें ना के बराबर हैं, कम से कम होंगी। कंडीशन बस वही है कि बहुत भोग वाली राशि में नहीं हो और आपका मोह वाली भावना कम हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 5 भाव ही हैं, ठीक है। कंडीशन टू कंडीशन अप्लाई होके अन्य भाव भी कई बार रिजल्ट अच्छा दे जाते हैं, जैसे 10th हाउस का केतु। सो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका केतु कुंडली में किस भाव में है। अगर समय लगता है तो आपके ही उस कमेंट के आधार पर उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि इस भाव में केतु कैसा रिजल्ट देता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।